नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। इनसे जानेंगे कि क्या आरसीपी के राज्यसभा का टिकट फाइनल हुआ या नहीं, क्योंकि हाल ही में वो पटना गए, फिर दिल्ली आ गए वापस। सर, जिस तरीके से जो घटनाक्रम हो रही है, क्या आरसीपी का पेंच अभी तक फंसा हुआ है? देखिए सौरभ, आपने कहा आरसीपी सिंह दिल्ली आ गए। हम लोग भी दिल्ली में ही हैं। आज ये कार्यक्रम दिल्ली से ही कर रहे हैं। ये सही है कि आरसीपी सिंह आज दिल्ली आ गए हैं, कल पटना में थे। देखिए, जब आप ये सवाल पूछते हैं कि आरसीपी सिंह का टिकट फाइनल हुआ कि नहीं, तो ये कितना बड़ा सवाल होता है। और फिर यह सवाल इस बात का भी जवाब देता है कि समय कितना बलवान होता है। देखिए, 2 साल पहले तक, या यूं कहें कि साल भर पहले तक, आरसीपी सिंह की हैसियत वो थी कि जेडीयू में सब कुछ नीतीश कुमार के बाद वे ही डिसाइड करते थे, नंबर 2 वे थे। और माना ये जाता था कि आरसीपी सिंह जो कह रहे हैं वह नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो इन साल भर में और 2 साल में कितना कुछ बदल गया। यदि आपको आरसीपी सिंह की अहमियत समझनी हो तो कभी पहले आरसीपी सिंह ने जिन्हें टिकट दिया हो या जिन्हें टिकट से वंचित किया हो, उनके खुशी और गम को पढ़िएगा तो आरसीपी सिंह की अहमियत समझ में आएगी। लेकिन आज परिस्थितियां वहां तक पहुंच गई जहां यह चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है कि आरसीपी सिंह को जेडीयू का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये परिस्थितियां कब से पैदा हुई? जब से वे नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने, क्योंकि तब से ही कहा जाने लगा कि जो वे बने वैसे नहीं बनना था। तो देखिए, आपने सवाल किया कि पटना से दिल्ली आ गए, और पटना में थे तो उन्होंने क्या किया। कल वे दिन भर पटना में थे, अपने लोगों से मिलते रहे, और दोनों ओर से गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी। मतलब आरसीपी सिंह के समर्थक और आरसीपी सिंह के विरोधी, कौन उनसे मिलने आ रहे हैं उनकी सूची तैयार हो रही थी, कौन नहीं मिलने आए हैं उनकी सूची तैयार हो रही थी। तो दोनों ओर से गिद्ध दृष्टि थी। देखिए, जो हालात और परिस्थितियां हैं उसमें बहुत सारे विधायक अब आरसीपी सिंह से मिलने नहीं जा सकते हैं। रहा सवाल, देखिए, आरसीपी सिंह का फैसला किसको करना है? सिर्फ एक व्यक्ति हैं जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। आरसीपी सिंह के भी सर्वमान्य नेता हैं, ललन सिंह के भी सर्वमान्य नेता हैं, और जेडीयू के सर्वे सर्वा हैं नीतीश कुमार। सबसे बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह के पटना प्रवास के दौरान मुलाकात हुई कि नहीं हुई। देखिए, कल शाम में यह चर्चा हो गई थी कि कल सुबह में मुलाकात हो गई है, लेकिन इसमें करेक्शन है, कल मुलाकात नहीं हुई है। ठीक है ना? अब जब मुलाकात नहीं हुई है, आरसीपी सिंह आ गए दिल्ली, 24 तारीख से नामांकन है, तो इसे हम गुड साइन नहीं मानते हैं, बढ़िया संकेत नहीं मानते हैं, इसे बैड साइन मानते हैं। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार कब एक हो जाएंगे, कब, 1 सेकंड का तो फैसला करना है, भेजना है कि नहीं भेजना है। तो गुड साइन और बैड साइन की हम बात कर रहे थे। सवाल ये है कि मुलाकात, सवाल ये है बात। देखिए, बात और मुलाकात दोनों नहीं हुई है। अब बात की बात जहां करें तो क्या आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश की थी कल? देखिए, बात तो करनी होगी, और बात क्यों करनी होगी? क्योंकि फैसला नीतीश कुमार को लेना है, और उम्मीदवारी की घोषणा वाले पत्र पर ललन सिंह का हस्ताक्षर होना है, जो जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो आरसीपी सिंह ने बात करने की कोशिश करी या नहीं करी, इस पर अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, आप समझ सकते हैं। नीतीश कुमार के यहाँ से यदि कोशिश की गई तो जवाब सकारात्मक था कि नकारात्मक था, वह इससे प्रतीत होता है कि बात नहीं हुई है। अब यदि बिल्कुल बहुत ही गोपनीय तरीके से बात हो गई हो, अब नीतीश कुमार के नेचर और सिग्नेचर को भी समझिए। टिकट के मामले में जब ऐसे फैसले होते हैं तो देखिए, होता क्या है कि नीतीश कुमार या तो मिल लेते हैं और कह देते हैं जाइए आप तैयारी कीजिए, और या फिर नहीं मिलते हैं। जैसे आपने देखा, कोरोना के काल में वे नहीं मिलते रहे, आज भी लिमिटेड लोगों से मिलते हैं। तब वे कह देते हैं मिलने की ज़रूरत क्या है, आप तैयारी कीजिए, अपने पेपर तैयार कीजिए। लेकिन आज की तारीख की सूचना ये है कि ये दोनों काम उनसे अब तक नहीं कहा गया है, इसलिए ये साइन है, अच्छे नहीं है, ये साइन जो है बुरे साइन हैं। लेकिन ये बात अटकी कहाँ पे है अभी तक कि आरसीपी सिंह जाएंगे नहीं जाएंगे? ये बात अटकी है आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में। देखिए, इसमें ललन सिंह भी नहीं आ सकते हैं। ललन सिंह नहीं है बीच में? नहीं, ललन सिंह कहाँ से आ जाएंगे?
आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच ललन सिंह नहीं आ सकते हैं, और ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में आरसीपी सिंह नहीं आ सकते हैं। तो स्थितियां और परिस्थितियां जो हैं बहुत विषम हैं। और जो चर्चाएं चल रही हैं, देखिए बीजेपी के साथ आरसीपी सिंह की नज़दीकियां कितनी, ये बीजेपी वाले जानते होंगे या आरसीपी सिंह जानते होंगे। इसे नीतीश कुमार ने किस रूप में लिया, यह नीतीश कुमार समझते हैं। लेकिन अब तक बात और मुलाकात नहीं हुई है, समय कम रह गया है। आरसीपी सिंह आ गए दिल्ली। अब देखिए, आरसीपी सिंह से मिलने नीतीश कुमार तो दिल्ली आएंगे नहीं। अब आरसीपी सिंह दोबारा पटना जाते हैं या फिर ऐसी बातचीत हो जाती है। ललन सिंह कल दिल्ली में थे, शायद आज भी दिल्ली में हैं, अब वे जा रहे हैं पटना। तो ये सारी स्थितियां और परिस्थितियां, और आपने देखा कि जेडीयू में कल जिस तरीके से अनिल हेगड़े को किंग महेंद्र वाली खाली सीट पर भेजा गया, एक ऐसे कार्यकर्ता को भेजा गया जिसने कभी कुछ मांगा नहीं था। हाँ? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने कभी कोई अपेक्षा नहीं की। आज देखिए, शिवानंद तिवारी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है अनिल हेगड़े के बारे में कि कोई 10 साल पहले या 12 साल पहले जब शिवानंद तिवारी राज्यसभा के सांसद थे तो वे राजभाषा कमेटी की टूर पर बंगलोर गए थे। तो अनिल हेगड़े मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं, तो उन्होंने यह सोचकर अनिल हेगड़े को फ़ोन लगा लिया कि अनिल तो होंगे नहीं वहाँ। अनिल हेगड़े के बारे में आपको मालूम है कि लंबे समय तक जेल में रहे, समाजवादी आंदोलन की योद्धा रहे, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के साथ उनका कितना रिश्ता रहा। तो शिवानंद तिवारी ने कहा कि मैंने फ़ोन लगा लिया और मैंने पूछा अनिल भाई कहाँ हैं। तो अनिल हेगड़े कर्नाटक में ही थे, बेंगलोर से कुछ दूरी पर उनका गाँव था। तो शिवानंद तिवारी और उनके साथ कई सांसद थे। इच्छा हुई कि उनके घर चलकर खाना खाया जाए, लेकिन फिर मन में संकोच था कि अनिल हेगड़े जितने सीधे, सरल, सहज और न्यूनतम ज़रूरत वाले व्यक्ति हैं, उनके घर में हम लोग इतने लोग पहुंचेंगे तो पता नहीं कैसा फील होगा। फिर भी अनिल हेगड़े ने कहा कि शिवानंद जी आपको आना है, और शिवानंद तिवारी ने लिखा कि हम लोग पहुंच गए, और जिस सादगी और सम्मान के साथ। तो देखिए, अनिल हेगड़े के नामांकन पर, मतलब अनिल हेगड़े का जो नीतीश कुमार ने चयन किया, उसे शिवानंद तिवारी भी सैल्यूट कर रहे थे, विपक्ष भी सैल्यूट कर रहे थे, क्योंकि ये कार्यकर्ता का सम्मान था। तो अब आरसीपी सिंह तो कद्दावर हैं। देखिए, आरसीपी सिंह मतलब बिहार सरकार होते थे। आज स्थितियां वो नहीं है कि किस एसपी को, किस डीएम को आरसीपी सिंह फोन लगा दे और वो आरसीपी सिंह की बात उठा ले। देखिए, आरसीपी सिंह कहते हैं संगठन हमने ही खड़ा किया, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर है कि कोई बराबर बनने की कोशिश करता है या अपने को ज़रूरत से अधिक बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, तो नीतीश कुमार को ऐसी बातें पसंद नहीं आती है। तो अभी आरसीपी सिंह को लेकर ये बहस और मुबाहिसा हमें और आपको ध्यान रखना होगा। बिहार की दिलचस्पी है, सिर्फ जेडीयू की बात नहीं है। इससे आरसीपी सिंह के जाने और नहीं जाने से जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते की छाप भी दिखाई पड़ेगी। और यदि आरसीपी सिंह नहीं जाते हैं, चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, तो फिर जेडीयू के भीतर क्या घमासान होता है, और चले नहीं जाते हैं तो आरसीपी सिंह कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन सारी स्थितियों और परिस्थितियों पर, क्योंकि बिहार में एनडीए सत्ताधारी पार्टी है, जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं उनकी जो कल तक नंबर 2 थे, और आज समय कितना बलवान है कि उनके बारे में दूसरों को कयास लगाना पड़ रहा है, जो कल तक टिकट बांटते थे कि आज आरसीपी सिंह जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो इस चर्चा पर हमें और आपको तो बने ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दर्शक इस मसले में लगातार जानना चाहते हैं और हम उन्हें अपडेट भी करते रहेंगे। चलिए, अब देखना ये हुआ कि नीतीश कुमार निर्णय क्या लेते हैं, कि आरसीपी से रासवा जाते हैं या नहीं। अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिए और ट्विटर पे भी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।